लामकां किसको कहते हैं? नाम से ही मालूम होना चाहिए, जिस जगह का कोई नाम ही नहीं, जिस जगह का कोई नाम ही नहीं, लामकां। उस मकान को नाम नहीं दिया जा सकता। अगर नाम दे दिया गया तो मेरे रब को घेरने के बराबर हो जाएगा। मेरा मौला जिस्म से भी पाक है और मकान से भी पाक है। उसके रहने के लिए कोई खास जगह की जरूरत नहीं, और मेरे मौला के नूर को समाने के लिए जिस्म की भी जरूरत नहीं। वो जिस्म और जिस्मानियत, मकान और मकानियत से पाक है। अब लामकां का सफर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल फरमा रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में ये सफर अगर किया जाए, सिर्फ लामकां का सफर 28 साल लगेंगे। 28 साल अगर लग जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा तशरीफ ले जाते रहे, बढ़ते रहे। अब जिब्राइल भी साथ छोड़ दिए हैं, और यहां से बुराक भी खत्म, रफ भी खत्म। अब सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है कि आप बढ़ते चले जा रहे हैं। तन्हा थे, तब रब ताला की तरफ से निदा आई, उदनु मिन्नी या अहमद, उदनु मिन्नी या अहमद। ए अहमद, मुझसे करीब होते जाओ, मुझसे करीब होते जाओ। कुरान में अल्लाह ताला उसको बयान फरमाता है, वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ذو मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। ये आयात नज्म, सूरे नज्म की आयतें हैं। मौला फरमाता है, मेरा रसूल बढ़ता गया, यहां तक के दना कहते हैं करीब होने को, इतना करीब हो गए। रब तबारक व तआला के करीब इतना हुए कि 2 कमानों का, 2 हाथों का फासला रह गया, 2 हाथों का फासला। और ये कुर्ब दुनिया में किसी को नहीं मैसर आया, और कयामत तक किसी को मिल भी नहीं सकेगा। ये रब तबारक व तआला ने फकत अपने हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अता फरमाया। और उसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं मेरे रब को पलक झपके बगैर देखता रहा। मा ज़ागल बसरु वमा तगा, ये भी कुरान में आया है। वो महबूब ऐसे देख रहे थे कि पलक भी नहीं झपक रहे थे। एक होता है सरसरी तौर पर देख लेना, और एक होता है आंखें जमा करके देखना। हुजूर के मुतालिक कुरान में आया, मा ज़ागल बसरु वमा तगा, उनकी आंखें झपकी भी नहीं, टेढ़ी भी नहीं हुई, इधर उधर भी नहीं हुई, बराबर ज़ाते खुदाबंदी को देखते रहे बिल मुशाहिदा। अल्लाह अल्लाह, जो मूसा करोड़वें हिस्से तजल्ली को देख न सके, वो मेरा मुस्तफा पूरी ज़ाते खुदाबंदी को देख। इससे बढ़कर फजल व कमाल में क्या बात अर्ज की जाए। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने रब ज़ुल जलाल के दस्ते कुदरत को अपने सीने पर महसूस किया, और उसकी ठंडक मैंने पाई, और उसके बाद मैंने जमीन के सारे खजानों को देख लिया। ओतीतु मफातिहल अर्द, हुजूर फरमाते हैं, जमीन के ओतीतु मफातिह खजाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे उस दिन जमीन के सारे खजानों की कुंजियां, चाबियां मुझे अता कर दी, सब दे दिया। अब सुनो मेरे अजीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इतना बड़ा कुर्ब हासिल हुआ, किसी को हो सकता है? तवज्जो चाहूंगा, मैं एक बड़ी बात अर्ज करने जा रहा हूं। मेरा आका, मेरा मौला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनका नाम नाज से, अदा से क्यों न लें? इसलिए कि आज हमने दुनिया में देखा है, जब कोई थोड़ा सा मर्तबा हासिल कर ले तो गरीबों को भूल जाता है, और दोस्तों को तो पहचानता भी नहीं। कहता आप तो मेरे कैटेगरी के नहीं हो, मेरा मकाम थोड़ा बुलंद हो गया, मैं नेता हो गया हूं, अब थोड़ा बड़ा हो गया हूं, मेरी कुर्सी ऊपर लगती है, ज्यादा तुम आया मत करो, लोग मुझे ताना देंगे। ऐसे ऐसे दोस्त पाल रखा है, उन्हीं लोगों के साथ बचपन गुजरा। ये सब हालात हमारे हैं। लेकिन आओ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम मिला जो किसी को न मिला है न मिलेगा। उस दिन मेरा मौला इरशाद फरमाता, ऐ महबूब, मांगो आज जो मांगना है,
جو چاہو لے لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بہت سارے معاملات تھے، مکہ کے کفار و مشرکین ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر کے رکھا تھا، صحابہ کو تپتے ہوئے گرم ریت میں لٹا کر سزائیں دیا کرتے تھے، بہت سارے معاملات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ مولا یہاں پر میرے صحابہ کی تکلیف کی آزادی ہو جائے اور اسلام مسلمانوں کے لیے اچھے اچھے گھر مل جائیں، یہ ساری چیزیں مانگنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ عرض کرتے ہیں میرے آقا اے مولا تو نے اگر مجھے اختیار دیا ہے مانگنے کا تو میں میری گنہگار امت کی بخشش مانگتا ہوں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس مقام پر کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ یہ وہ رسول ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ یہاں پر بھی نہ بھولا، اپنی نمازوں میں، اپنے رات کی عبادتوں میں، اپنے سجدے کے رونے میں اگر کوئی چیز پوشیدہ تھی تو وہ اپنی گنہگار امت ہی تھی۔ کبھی آپ نے کوئی روایت سنی حدیث کی آج تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے لیے رویا ہو، اپنے گھر بار کے لیے، تکلیفوں کے لیے، غموں کے لیے، تیر کے چلنے پر؟ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی صحابہ نے روتے ہوئے دیکھا تو اپنی اس گنہگار امت کی بخشش کے لیے روتے ہوئے دیکھا۔